हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये कॉटन प्रोक्योरमेंट की रहने वाली है। आज हम लोग समझेंगे कि इंडिया में कॉटन का प्रोक्योरमेंट कैसे होता है। इससे पहले हम लोगों ने सीसीआई के बारे में जाना कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है क्या, उसका मिशन क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया। तो आज हम लोग यहाँ पर कॉटन प्रोक्योरमेंट को समझेंगे। तो यहाँ पर पूरा स्टार्टिंग से समझेंगे कि कॉटन प्रोक्योरमेंट क्यों किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलता है, एमएसपी का क्या रोल होता है इसमें। इन सारी चीजों को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बस आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज कॉटन प्रोक्योरमेंट, कि कॉटन का प्रोक्योरमेंट आखिरकार ये है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन को देखेंगे। कॉटन प्रोक्योरमेंट मींस द परचेस ऑफ सीड कॉटन्स, कपास, सीड कॉटन जिसको कपास बोलते हैं, फ्रॉम फार्मर्स बाय सीसीआई और ऑथराइज्ड एजेंसीज एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस एमएसपी। तो यहाँ पर कॉटन प्रोक्योरमेंट का मतलब हुआ कि परचेस करना सीड कॉटन को, कपास को फार्मर से परचेस करना। कौन करेगा परचेस? तो जो सीसीआई है या फिर ऑथराइज एजेंसी है, कॉटन कॉर्पोरेशन ही कॉटन को परचेस करता है। तो एमएसपी पे कॉटन को यहाँ पर फार्मर से खरीदना, परचेस करना, यही प्रोक्योरमेंट कहलाता है, कॉटन प्रोक्योरमेंट कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन है। सिंपल लैंग्वेज में और इसको अच्छे तरीके से समझना हो तो यहाँ पर, तो अगर मार्केट प्राइस जो है वो एमएसपी से कम हो जाए, मार्केट का जो प्राइस है और यहाँ पर जो गवर्नमेंट तय करती है एमएसपी, अगर उससे भी अगर लो प्राइस अगर मार्केट में रेट हो जाए कॉटन का, तो यहाँ पर क्या करती है, सीसीआई इंटर करती है और सीसीआई आके यहाँ पर फार्मर से कॉटन को खरीद लेती है। इस पूरे प्रोसेस को ही कॉटन प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फार्मर से जो उनका कॉटन है उसको उचित मूल्य देकर एमएसपी पे जो तय प्राइस है वहां से उसको परचेस कर लेना ही यहाँ पर कॉटन प्रोक्योरमेंट कहलाता है। ये इसका सिंपल से डेफिनेशन है और यही इसका मतलब है। आगे चलेंगे तो देखेंगे कि वाई इज कॉटन प्रोक्योरमेंट नेसेसरी। कॉटन का प्रोक्योरमेंट जो है ये आखिरकार क्यों करना है, क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट फार्मर्स। फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसानों को नुकसान से बचाना है। यहाँ पर जो औने पौने दाम पे जो फार्मर्स है, अगर एमएसपी से भी लो प्राइस हो जाता है मार्केट का, तो फिर भी उनको बिचौलियों को बेचना पड़ता है या फिर उसको कम दाम में बेचना पड़ता है। तो इस चीज से यहाँ पर फार्मर्स को बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये इसका पहला रीजन है। दूसरा रीजन की बात करेंगे यहाँ पर एमएसपी इंप्लीमेंटेशन, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको इंप्लीमेंट करना है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ताकि फार्मर्स को कपास का उचित दाम मिल सके। दूसरा यहाँ पे रीजन जो है वो है प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल, मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचने से बचना। ये इसका तीसरा रीजन है। चौथा रीजन यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट स्टेबलाइजेशन, मार्केट प्राइस को स्टेबल करना, मार्केट का जो प्राइस है उसको स्टेबल करना, ये इसका मुख्य रीजन है। सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और यहाँ से क्या होगा कि क्वालिटी कॉटन जो सप्लाई है, जो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां तक क्वालिटी कॉटन पहुंच सके, उनको सपोर्ट मिल सके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। इसके कारण यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट है ये जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 पॉइंट देखा जो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट को बताता है कि ये क्यों जरूरी है, कॉटन का प्रोक्योरमेंट करना क्यों आवश्यक है। और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को देखें तो प्रोक्योरमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, एमएसपी इंप्लीमेंटेशन करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे व्हेन डज सीसीआई स्टार्ट प्रोक्योरमेंट। सीसीआई जो है ये प्रोक्योरमेंट कब स्टार्ट करती है। सीसीआई प्रोक्योरमेंट तब स्टार्ट करती है जब मार्केट का जो प्राइस है एमएसपी से भी डाउन हो जाता है। मार्केट में जो कॉटन का प्राइस है वो यहाँ पर जो तय किया गया एमएसपी रेट है उससे भी अगर नीचे गिर जाता है, तब यहाँ पर सीसीआई आती है और कहती है कि फार्मर से आपका जो कॉटन है वो हम परचेस करेंगे इस रेट पे, जो एमएसपी जो तय रेट है उस पे हम लोग परचेस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से चीजें चलती है। तो जो मार्केट प्राइस है ये यहाँ पे कम हो जाता है, एमएसपी से भी कम हो जाता है, तब यहाँ पे सीसीआई इंटर करती है मार्केट में और कॉटन की प्रोक्योरमेंट करती है। इस टाइम कॉटन का प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यही जो सिचुएशन बनता है तभी यहाँ पर सीसीआई है वो कॉटन को परचेस करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कॉटन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कॉटन का प्रोक्योरमेंट किया जाता है, फार्मर से लेकर पूरा जो स्टोरेज है वहां तक हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट है फार्मर्स ब्रिंग कपास टू प्रोक्योरमेंट सेंटर। जो फार्मर्स है ये अपने कपास को, कॉटन सीड को यहाँ पर लाते हैं, प्रोक्योरमेंट सेंटर पे लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है, जो कॉटन क्रॉप है उस जो कॉटन है उसका यहाँ पर क्वालिटी चेक किया जाता है पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद वेट मेजरमेंट होता है, इसका जो वेट है उसको यहाँ पर मेजर किया जाता है, प्राइस कैलकुलेशन किया जाता है, कॉटन परचेस किया जाता है। उसके बाद जब प्राइस कैलकुलेशन हो जाता है, वेट चेक हो जाता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर कॉटन को परचेस कर लिया जाता है और यहाँ पर जो फार्मर्स है उनको फिर पेमेंट किया जाता है और फिर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। स्टोर कर लिया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है रॉ मटेरियल के फॉर्म पे, जितने भी इंडस्ट्री मिल है वहां तक पहुंचा दिया जाता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिया में कॉटन प्रोक्योरमेंट किया जाता है, यही इसका प्रोसेस है। तो इन 8 प्रोसेस को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ कॉटन प्रोक्योरमेंट। कॉटन प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट क्या है? तो यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग बेनिफिट को समझेंगे, एक फार्मर्स के लिए, दूसरा मार्केट के लिए और तीसरा इंडस्ट्री के लिए। तो फार्मर्स के लिए क्या है? तो यहाँ पे गारंटीड प्राइस उन लोगों को मिलता है, उचित मूल्य मिलता है उनके कपास का, इनकम की सिक्योरिटी होती है, रिड्यूस रिस्क होता है, उनको औने पौने दाम में नहीं बेचना पड़ता है, बिकेगा नहीं बिकेगा इन सब का यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सीसीआई यहाँ पे खरीद लेती है, तो एक जो रिस्क है वो यहाँ पर कम हो जाता है। नो एक्सप्लोइटेशन देखने को मिलता है। मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में जो प्राइस है ये स्टेबल बना रहे, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस सप्लाई, सप्लाई बैलेंस रहे, बेटर मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग के लिए हो गया, ये मार्केट के लिए बेनिफिट है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो क्वालिटी कॉटन अवेलेबिलिटी, तो जो एबिलिटी है वो बना रहेगा, क्वालिटी कॉटन है वो यहाँ पर सप्लाई चालू रहेगा, पहला हो गया। और दूसरा हो गया कंटिन्यूअस रॉ मटेरियल अप सप्लाई, जो रॉ मटेरियल है वो लगातार यहाँ पर सप्लाई होते रहेगा ताकि इंडस्ट्री में काम रुकेगा नहीं। तो ये सारा जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगा। 3 तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बेनिफिट को समझा, फार्मर की दृष्टि से, मार्केट की दृष्टि से और इंडस्ट्री की दृष्टि से। तो ये सारे इनके बेनिफिट्स है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे चैलेंजेस है, कुछ कॉटन प्रोक्योरमेंट में यहाँ पे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होता है इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर मॉइस्चर इशू। यहाँ पर मॉइस्चर इशू होने लगता है, मॉइस्चर यहाँ ज्यादा होने के कारण जो कॉटन कपास है वो खराब होने लगता है, ये यहाँ पे चैलेंज है। दूसरा यहाँ पे क्वालिटी वेरिएशन देखने को मिलता है, अलग अलग क्वालिटी होती है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखने को मिलता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे उसका कॉस्ट लगता है। स्टोरेज प्रॉब्लम है, मार्केट फ्लक्चुएशन है, लार्ज प्रोक्योरमेंट वॉल्यूम्स। तो ये सारे जो चैलेंजेस है ये कॉटन प्रोक्योरमेंट में देखने को मिलता है। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन को देखा। डेफिनेशन को देखने के बाद यहाँ पर क्यों जरूरी है इस चीज को हम लोगों ने समझा। सीसीआई कब स्टार्ट करता है प्रोक्योरमेंट, इस चीज को समझा। कॉटन प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है वो यहाँ पर 8 प्रोसेस को हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है इस चीज को हम लोग समझ लिया, और लास्ट में हम लोगों ने चैलेंजेस को देखा। तो ये जो क्लास है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहीं तक ये क्लास था। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को समझा होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।